मनुष्य के लिए उसके जीवन का सबसे प्रधान कार्य उद्धार क्यों है तथा उद्धार या मोक्ष और मुक्ति का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें बंधन या पाप की स्थिति को जानना चाहिए। पाप की वास्तविकता के वास्ते उन हालातों की गहरी जांच पड़ताल आवश्यक है कि प्रथम मानव आदम तथा हवा को अदन वाटिका में क्या हुआ था और वे पाप में क्यों गिरे, क्योंकि यह केवल एक सेब खाने का ही प्रश्न नहीं था जैसा कुछ लोग समझते हैं। यह भी बात नहीं थी जैसा कई कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति अधिक कठोर था। इस स्थिति की गूढ़ताओं को समझने के बाद ही वास्तविकता में समझा जा सकता है कि क्यों एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है। यद्यपि मनुष्य की सृष्टि इस क्षमता के साथ हुई थी कि उसमें परमेश्वर का जीवन वास करे, लेकिन अपनी रचना के द्वारा वह इस योग्य भी बनाया गया था कि अपने आप चुने कि क्या उसे परमेश्वर की ज्योति एवं जीवन की आवश्यकता है या नहीं। यदि मनुष्य की रचना उसके द्वारा चुनने की शक्ति तथा जिम्मेवारी के बिना होती तो वह केवल एक मशीनी मानव होता और परमेश्वर के स्वरूप में नहीं ढल सकता था। परमेश्वर ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था ताकि वह उसका संगी हो सके, जिस पर वह अपना प्रेम न्यौछावर कर सके, जिसमें और जिसके द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर निवास करे तथा इस जगत पर राज्य करे। इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर ने चुनने और निर्णय करने की योग्यता दी और आज तक भी उसे मिली हुई है कि वह स्वयं चुन ले कि परमेश्वर ने जो आत्मा उसके भीतर दिया उसके प्रति वह कैसी जिम्मेवारी निभाएगा। मनुष्य की चुनने की स्वतंत्र इच्छा के वास्ते जहाँ कुछ बातें अस्वीकार्य करने के लिए तो वहीं कुछ बातें स्वीकार करने के लिए होनी चाहिए। संसार में कई देश हैं जो चुनाव तो कराते हैं लेकिन स्वतंत्रता से नहीं। लोगों को केवल यह आज़ादी रहती है कि वे उस प्रत्याशी को मत दें जिसे वहाँ के तानाशाह ने चुनने को कहा है। लेकिन यह कैसी वास्तविक स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि के साथ ही दे दी है कि कुछ भी चुनने को वह पूर्ण स्वतंत्र है। चाहे तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनंत आत्मिक जीवन को ग्रहण करे अथवा परमेश्वर की इस भेंट को ठुकराकर अनंत मृत्यु को चुन ले। जब अदन वाटिका में मनुष्य के सामने चुनाव की परिभाषा आई तो उस पर क्या बीती, हम इस पर थोड़ा गहराई से ध्यान करें। इसका वर्णन उत्पत्ति 3:1 में दिया हुआ है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। आदमी की यह परीक्षा 3 भागों, उसकी देह, प्राण तथा आत्मा को प्रभावित करने को हुई। अपने वचन के ज्योतित पृष्ठों में परमेश्वर ने मनुष्य की इस त्रिस्तरीय परीक्षा का उल्लेख किया है, जैसे पहला यूहन्ना 2:16 में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए यदि ये बातें परमेश्वर पिता की ओर से नहीं तो शैतान की है। शरीर की अभिलाषा का संबंध देह से, आँखों की अभिलाषा का प्राण से तथा जीविका का घमंड मनुष्य के आत्मिक जीवन से जुड़ा है। इसीलिए अदन की वाटिका में मनुष्य के सामने आया परीक्षा का मसला उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक भाग को जांचने के लिए था। वह तीनों स्तरों पर लुभाया गया,
तीनों में ही परखा गया, जिससे शरीर, प्राण तथा आत्मा तीनों प्रभावित हुए। यह बात उत्पत्ति 3:6 में बहुत स्पष्ट हो गई है। सो जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यह वास्तविकता कि वह फल खाने में अच्छा था हमें यह दर्शाता है कि यह परीक्षा मनुष्य की देह के लिए आई थी। आंखों के लिए इसका आकर्षण कि वह देखने में मनभाऊ था प्रकट करती है कि उसमें प्राणों की भी परीक्षा हुई, क्योंकि आंखों ही के द्वारा प्राण भलाई या बुराई करने को ललचाता या निर्णय करता है। भावनाएं उकसाई जाती हैं कि ये कर ले या वो कर ले, और फिर इच्छा शक्ति तुरंत कुछ कर बैठने को सक्रिय हो जाती है। परीक्षा का तीसरा यह दावा कि उस फल को खाने से ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्त होगी, मनुष्य के अंतरतम व्यक्तित्व आत्मा की ओर इशारा करता है, और जिसके खाने के द्वारा परमेश्वर के साथ उसके आत्मिक जीवन का संबंध प्रभावित हुआ। शैतान ने इस परीक्षा के द्वारा मनुष्य को स्वयं ही स्वयंभू परमेश्वर बन जाने की लालसा से भर दिया, ताकि वह अनंत परमेश्वर को इनकार और अस्वीकार कर दे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारी सृष्टि के साथ ही चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है। हमारे प्रथम पुरखों की पहली परीक्षा में ही वे गिर गए। देह, प्राण तथा आत्मा की त्रिएक परीक्षा में आज्ञा नहीं मानने के द्वारा उन्होंने अनंत मृत्यु को चुन लिया, और उनका वह पाप बंधन हम सब अपने वारिसाना हक के द्वारा अपनी अपनी देह प्राण में लेकर आए हैं। लेकिन तो भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। उसने हमसे अथाह प्रेम किया। हमारी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों को उठाने के वास्ते क्रूस की श्रापित मृत्यु पर चढ़ा दिया, ताकि हम अपने पहले चुनाव से पछताकर प्रभु यीशु में नया जीवन, अनंत आत्मिक जीवन को चुन लें। प्रियो, जीवन और मृत्यु आपके सामने धरी है। आप क्या चुनना चाहेंगे? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको निर्णय के लिए स्वर्गीय मार्ग और आत्मिक दर्शन से आशीषित करे। आमीन।